उसी वसीयत पे पुलिस विभाग को दिखा करके और मेरा मकान कब्जा करवा दिया और जबरन मेरे लड़के को पकड़कर सारे पुलिस कम से कम 15-20 पुलिस घुस करके संजय दुबे ने और स्वतंत्र देव गुप्ता ने ये सब घुस करके पकड़ करके जबरदस्ती ताला लगवा दिया। ताला मेरा खुलवा दिया, विपक्षी का ताला लगवा मेरे पक्ष में ऑर्डर कर दिया था कि विपक्षी जो है विवादित मकान पे कदाप न जाए, न घुसे न जाए, यथास्थिति बनाए के लिए रिस्ट्रेन ऑर्डर था। वो कोई चीज मानने को तैयार ही नहीं, कह रहे हैं कि कोर्ट वोट का ऑर्डर हम जानते ही नहीं है। कौन कहता है? संजय दुबे जी, जब हम पहली बार गए जी, जो उतरौला के कोतवाल हैं। पुलिस बहुत परेशान की है, आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन आती है, हमको धमकी देती है, बोलती है, गाली गलौज देती है और संजय दुबे ने हमको गाली दी। वैसे बिना वारंट बिना कागज के वो कोतवाल पूरी फोर्स मतलब आई हमारे घर में और जबरदस्ती हमको धमकाया और उसके बाद नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। हमने 3-4 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी जो उतरौला के सुभाष नगर मोहल्ले से थी, जिसमें आपने साफ देखा था कि पुलिस कैसे एक व्यक्ति के घर में जबरन घुसती है, जिसमें 30 से 35 पुलिस वाले होते हैं, जिसका नेतृत्व उतरौला के थाना अध्यक्ष कोतवाल संजय दुबे कर रहे थे। वो अपनी पुलिस फोर्स के साथ जाते हैं और उसके घर में जबरन घुसते हैं, महिलाओं और बच्चों के साथ जो है बदसलूकी करते हैं और जो 2 बच्चे होते हैं, जो राम प्रताप वर्मा हैं, उनके 2 बेटों को खींच कर लाते हैं और बाहर उनका 151 चालान कर दिया जाता है। अब वो ये जो पीड़ित पक्ष है उसके घर में ताला लगवा दिया जाता है और फिर अब ये पीड़ित पक्ष जो है न केवल मुख्यमंत्री से मिला है बल्कि इसने आज कप्तान से भी मुलाकात की है। पुलिस अधीक्षक को इसने मिलकर वो सारा वाकया बताया है जो उस दिन इनके घर में हुआ और जो उस दिन इनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। आज हम इन लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पुलिसिया कार्रवाई से कितने संतुष्ट नजर आते हैं और कितने संतुष्ट नहीं नजर आते हैं। ये विवादित मकान है जिसमें मैंने अपने चाची को दे दिया था रहने के लिए और वो अदालत पे चल रहा था मुकदमा, मैंने ही दायर किया था, अदालत पे चल रहा था और माननीय मुंसफ महोदय उतरौला ने 2014 में मेरे पक्ष में ऑर्डर कर दिया था कि विपक्षी जो है विवादित मकान पे कदाप न जाए, न घुसे न जाए, यथास्थिति बनाए के लिए रिस्ट्रेन ऑर्डर था। इस चीज का हवाला देते हैं कि उन्होंने एक जो है वसीयतनामा करवा रखा है। वो वसीयतनामा कब हुआ और कब आपका स्टे हुआ? जो तीनों स्टे है और जो चारों 2014 में मेरा पहले स्टे हुआ, उसके बाद में 4-6 साल के बाद 2020 में इन्होंने वसीयत मेरे चाची से निकाल लिया। उसी वसीयत पे पुलिस विभाग को दिखा करके और मेरा मकान कब्जा करवा दिया और जबरन मेरे लड़के को पकड़कर सारे पुलिस कम से कम 15-20 पुलिस घुस करके संजय दुबे ने और स्वतंत्र देव गुप्ता ने ये सब घुस करके पकड़ करके जबरदस्ती ताला लगवा दिया। ताला मेरा खुलवा दिया, विपक्षी का ताला लगवा दिया और उसी खुशी में वो राजेश वर्मा जो हमारा विपक्षी है वो पट्टीदार रहे और उससे साथी 5-6 साथी आते हैं और उसी विवादित मकान में मीट वगैरह वो शराब दुनिया भर का उसमें तामझाम करते हैं, बनाते हैं और उसके बाद में जो है वो उसमें जब निकलते हैं और शराब वगैरह पीते हैं, जब धूत होकर नशा चढ़ जाता है तो निकलते हैं। मेरी बेटी वहीं बैठी रहती है और उसको गाली गुप्ता देते हैं। इसी बिना पर जो है पकड़ कर हमारे लड़कों ले जाते हैं, 151 कर देते हैं। आज आप लोग कप्तान साहब से मिलने आए थे, क्या बात? आज मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला, अपना प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और पढ़ करके मेरा जो सीसी कैमरा घर पर लगा था वो सीसी कैमरा अपने मोबाइल में फीड कर लिए। फीड करके हमने उनको देखा है कि माननीय जी मेरे मोबाइल में भी जो ये लोग गए हैं पुलिस लोग कम से कम पूरा फोर्स लेकर के वो इसमें बना हुआ है, आप देख लीजिए। तो उन्होंने देख करके आश्वासन दिया कि ठीक है जाइए, मैं आपका कार्रवाई
उचित करूंगा। इनके बेटे हैं राम प्रताप वर्मा जी के, मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जी शैलेश कुमार सोनी। आपका ही तो 151 किया गया जी दो बार? मेरा ही 2 बार 151 किया गया। क्या हुआ था पहली बार जब आपका 151 किया गया? हमें 17 तारीख को एक झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े में हमको और कोतवाली लेके जबरदस्ती चले गए और वहाँ हमारा 151 किया गया। फिर उसके बाद हमारे परिवार में 4 लोगों को, पिताजी को, भाई को, इन सबका 323, 504, 506 का मुकदमा दर्ज कराया गया। आप लोग के ऊपर ये आरोप लगाते हैं राजेश सोनी के पक्ष के लोग जी। कि जो है आप लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उस मारपीट में उनका सिर फूट गया। नहीं, वो धक्का मुक्की में उनको ईंटे से उन पे चोट आ गई। वो ईंटा वहां पे पड़ा हुआ था जमीन के प्लाट पे, वहां पे बाहर ईंटा पड़ा हुआ था, वो गिर गए, वो ईंटे से चोट खा गए हैं। अब आरोप तो लगाएंगे ही, आरोप में क्या है, आरोप तो फिर लगाएंगे। आप जो अभी हालिया हुआ आपके यहाँ घटनाक्रम, उस पर आप लोगों ने आज क्या एक्शन लिया? फिर 23 तारीख को कोतवाल महोदय हमारे घर एकाएक पहुंचते हैं पूरी फोर्स लेके, जो कि उसमें 2 कस्बा के इंचार्ज साहब हैं, कोतवाल महोदय स्वयं है और 5 लेडीज सिपाही हैं और दर्जनों जेंट्स सिपाही हैं। और मेरे घर में आते हैं, जबरदस्ती घुस जाते हैं, बिना कोई वारंट के, बिना कोई सबूत के, साक्ष्य कोई नहीं है, सीधा आते हैं और जबरदस्ती सब घर में गाली गलौज करते हैं और मारपीट करते हैं और निकाल लेते हैं। चाबी हमको मंगवा लेते हैं, चाबी दरवाजा खुलवा देते हैं और विपक्षी का ताला उसमें लगवा दिया जाता है। उस दौरान उनके साथ कोई जो है ऐसा व्यक्ति था जो है राजस्व का कर्मचारी हो, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या कानून गो या लेखपाल? जी, कोई अधिकारी ऐसा नहीं है। मेरे सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड है, वो आप क्या देख आपको नहीं लगता है कि उन्होंने हाई कोर्ट का जो डिस्पोज ऑफ का ऑर्डर है उसका उन्होंने कंटेम्प्ट किया है, और जो लोअर कोर्ट्स का जो ऑर्डर है कि उस जमीन पर जिसका कब्जा बना हुआ उसका कब्जा बना रहेगा और जो है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसका कंटेम्प्ट नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, वो कोई चीज मानने को तैयार ही नहीं, कह रहे कि कोर्ट वोर्ट का ऑर्डर हम जानते ही नहीं है। कौन कहता है? संजय दुबे जी, जब हम पहली बार गए जी, जो उतरौला के कोतवाल हैं, हमने उनको पूरी फाइल दी और एसडीएम महोदय से उसी दिन हमने ऑर्डर करवा के और मेरे पिताजी ने उनको दिया कि आप देख लीजिए, ये एसडीएम साहब ने आदेश भी दिया है, आप साक्ष्य इसका मतलब जो भी लिखे हैं एसडीएम साहब ने, आख्या मांगे हैं, इसका सही पालन कराइए। ये उठा के फाइल फेंक देते हैं, कहते हैं ये सब हम जानते ही नहीं है, सीधा बंद करो, 151 करो और ये जब जमानत पे घर जाओ ताला खुलवा देते हैं। मेरे साथ एक बिटिया है राम प्रताप वर्मा जी की, जिसके साथ भी उस दिन घटनाक्रम हुआ था। क्या नाम है बिटिया आपका? ममता सोनी नाम है। मेरे घर में मतलब ऐसे बिना वारंट बिना कागज के वो कोतवाल पूरी फोर्स मतलब आई हमारे घर में और जबरदस्ती हमको धमकाया और उसके बाद चाबी दिलवाई, कहीं चाबी दे दो, ताला जबरदस्ती लगाइयो, तुम लगाइयो। तो हमने कहा नहीं, मेरी जमीन में लगा। तो वो कहने लगे कि अरे अभी तुमको केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे और नहीं तो यहाँ से वहां तक ना जाओ। कि हमको बहुत पुलिस बहुत परेशान की, आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन आती है, हमको धमकी देती है, बोलती है, गाली गलौज देती है और संजय दुबे ने हमको गाली भी दिया है। ठीक है, आपके साथ क्या हुआ उस दिन? और आज आप लोग कप्तान से मिले, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, आप गए थे मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी जी जी, हाँ हम ही गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया है, मुख्यमंत्री ने एप्लीकेशन ले लिया है। अब जो भी होगा देखा जाएगा, उसका क्या कार्रवाई करते हैं वो लोग। लेकिन इसको नहीं आना चाहिए किसी के घर पे। क्या आप लोगों ने इसके लिए आज कोई एप्लीकेशन दिया है? जी हाँ, हमने दिया है एप्लीकेशन, और जो हमारे पास रिकॉर्ड था उनका सीसी कैमरे में, जो पुलिस ढाट बिना वारंट के घुस गई है, उनका रिकॉर्ड था, हमने यहाँ पे दर्ज किया, कप्तान साहब को दिया है, उन्होंने हमसे ले लिया है। अब देख के जो कार्रवाई करेंगे, देखते हैं क्या होगा। क्या मामला है और अब तक आपके द्वारा इस संबंध में क्या किया जा रहा है? ये प्रकरण सुभाष नगर उतरौला का जो है, इसमें सीओ उतरौला को जांच दी गई है पूरे प्रकरण में, और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको मामला पूरा समझाते हैं। दरअसल मामला ये एक 10 बाई 55 के एक जमीन के टुकड़े का है, जिस पर जो है 2 लोग दावा कर रहे हैं, जिस पर जो है कई सालों से मुकदमा चल रहा है। 2013 में एक सिविल सूट फाइल किया जाता है, जिस पर 2014 में जो सिविल न्यायालय उतरौला है वो जो है ये आदेश करता है कि इस जमीन पर जिसका कब्जा है वो उसका कब्जा बना रहेगा और इसको विपक्षी ना तो बेच सकेगा और ना ही उसको किसी तरह से जो है
दूसरे के अंदर अवैध रूप से हस्तांतरित किया जा सकेगा। इसके बाद 2020 तक ये मामला चलता है और 2020 में जो बच्ची देवी हैं उनका एक पटीदार का आदमी राजेश कुमार सोनी है, वो जो है आता है और ये दावा करता है कि उसने बच्ची देवी ने उन्हें जो है पूरी तरह से जो सारी चल और अचल संपत्ति है उसका जो है वसीयतनामा कर दिया है। कि फिर ये लोग जो है लखनऊ हाईकोर्ट जाते हैं, जहां पर इन्हें ऑर्डर ये मिलता है कि ये ऑर्डर डिस्पोज किया जाता है और उस तकरीबन 24 से 25 पन्ने के आदेश में जो है इन्हें जो है जमीन पर बरकरार रहने का आदेश दिया जाता है। लेकिन उतरौला कोतवाली में जब ये मामला जाता है साल 2024 में, तब जो है उतरौला कोतवाल हरकत में आते हैं और वो इस पक्ष का जो भी कार्रवाई होता है, जो भी कहासुनी होता है या जो भी कागज होता है, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जबरन मकान पर कब्जा करवाने के लिए दम भर देते हैं। दम उन्होंने राजनीतिक दबाव में आकर भरा या कैसे भरा ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन जो पीड़ित पक्ष का आरोप है वो साफ ये कहता है कि कोतवाल ने जो है जाकर कब्जा करवाया जमीन को और उसका ताला, इनका ताला खुलवाया और विपक्षी का ताला लगवाया। यहीं पर नहीं रुके और इनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया और इनके दोनों बेटों को जो है लगातार 116 और 151 के तहत जो सीआरपीसी की धाराएं होती हैं उसके तहत चालान किया गया। इनके ऊपर जिस दिन जो है पुलिस इनके घर पहुंची थी, जब हमने कोतवाल संजय दुबे से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस मामले की विवेचना के लिए गए थे। संजय दुबे ने बाकायदा हमसे ये आरोप लगाते हुए कहा कि जो रामप्रताप वर्मा का परिवार है वो जो है कहता है मारपीट पे उतारू हो जाता है, गाली गलौज पे उतारू हो जाता है, लेकिन जो इन लोगों का कहना है और जो इनके पास साक्ष्य हैं उसमें साफ दिखता है कि संजय दुबे अपने कार से उतरते हैं और धड़धड़ाते हुए इनके घर में खुद तो नहीं घुसते हैं लेकिन अपने तमाम पुलिस वालों को घुसने के लिए कहते हैं और वो जाते हैं। पहले नगर के दोनों इंचार्ज जाते हैं उतरौला नगर के, फिर जो है महिला सिपाही जाती हैं और ये जो महिला हैं इन्होंने उस दिन जिस दिन हमने खबर की थी उस दिन ये आरोप लगाया था कि जब मनीष मिश्रा जो है इनके घर में घुसते हैं तब ये अर्धनग्न अवस्था में थी, यानी कि ये कपड़े चेंज कर रही थी, नहा के निकली थी। तो ऐसे में इनका ये आरोप है और इन्होंने इसी बिना पर आज जो है एक एप्लीकेशन कप्तान को दिया है और तमाम प्रदेश के आला अधिकारियों को भेजा है जिस पर ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जमीन किसका है ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन पुलिस का इस तरह से कार्रवाई करना और इस तरह से जो है जबरन किसी को परेशान करना, कहीं ना कहीं पूरी जो पुलिसिया शैली है और जो उत्तर प्रदेश मित्र पुलिस का दावा करती है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।